हेलो बच्चों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों से संबंधित प्रश्नावली 3.2 करने वाले हैं। इसमें हम प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे और पहले क्वेश्चन में जितने पार्ट दिए हैं उनको करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 में पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमें ये प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ये पहला हमारा क्वेश्चन है। इसमें पहला पार्ट, इसका पहला पार्ट करेंगे x + y = 14, x + y x + y = 14 पहली समीकरण, x - y = 4 दूसरी समीकरण। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, एक समीकरण से किसी एक चर की वैल्यू, किसी x की वैल्यू या y की वैल्यू समीकरण 2 में रखते हैं। उससे हम एक चर निकालते हैं पहले, फिर उसके बाद में दूसरा चर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से x बराबर 14 - y समीकरण 2 में रखने पर ओके, तो समीकरण 2 में रख देंगे तो इससे हमें y का मान आ जाएगा। समीकरण 2 में रखेंगे 14 - y पहले से है बराबर 4। अब यहाँ देखिए -y दोनों ऐड हो जाएंगे। जब भी चिन्ह एक जैसे होते हैं तो वहाँ पर एडिशन होता है, जोड़ होता है, उनको हम जोड़ते हैं। और जब भी चिन्ह अलग अलग होंगे तो वहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, घटाएंगे। तो -y कितना हो जाएगा, यहाँ पर -2y। इधर 4 में से घटाएंगे, इधर 14 ले जाएंगे, 14 हो गया माइनस का। अब देखिए 4 प्लस का है, 14 माइनस का है, तो यहाँ पर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, घटेगा। तो उसमें से घटेगा जिसका मान ज़्यादा है, तो 14 में से घटेगा 4। तो चिन्ह वही आएगा जिसका चिन्ह, जो संख्या ज़्यादा है। तो माइनस का 14 ज़्यादा है तो उसमें जो चिन्ह आएगा वही चिन्ह यहाँ पर लिखा जाएगा। तो -10 और इधर -2y। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा -10 बटे -2। इसको हम डिवाइड करेंगे, कैंसिल कर दिया, माइनस से -2 से करेंगे, 5 आ गया। तो y का मान आ गया आपका 5। ओके, y का मान 5 आ गया। इसी तरीके से हम x का मान ज्ञात करेंगे समीकरण 1 से या समीकरण 2 से। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, 1 में रखने पर हमें x का मान मिलेगा, x बराबर 14 - y। 14 में माइनस करेंगे 5, यह आ गया आपका 9। x बराबर 9 आ गया। ओके, तो y का मान 5 आ गया, x बराबर 9 आ गया। तो इस तरीके से आपको समीकरण हल करनी है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत आसान है। प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद में हम विलोपन विधि भी करेंगे। फिलहाल के लिए पहले क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करने के लिए कहा गया है। ओके, तो दूसरा पार्ट करेंगे। इसका दूसरा पार्ट देखिए क्या है। वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। दूसरा पार्ट ये है, s - t = 3, s - t = 3 पहला समीकरण s/3
प्लस टी बटे 2 बराबर 6। इसको थोड़ा सा सरल करने की कोशिश करते हैं। 2 की गुणा इधर होगी और 3 की गुणा टी में होगी और नीचे एलसीएम आ जाएगा 2 तिया 6। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 2s प्लस 3t, नीचे आपस में गुणा होगी 3 दूनी 6 बराबर 6। ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 36। ये हो गई समीकरण 2। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं। समीकरण 1 से s बराबर t प्लस 3 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा। देखिए समीकरण 2 हमारे पास है 2s प्लस 3t, तो s की जगह पर रखना है तो ये हो जाएगा t प्लस 3 s की जगह पर। ओके, ये आ गया। अब 2 की यहाँ पर गुणा हो जाएगी, 2 की गुणा कर देंगे t प्लस 3 में, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 2 तिया 6 प्लस 3t बराबर 36। 2t और 3t कितना हो गया 5। 5t बराबर 36 माइनस 6, यहाँ से t आएगा 30 बटे 5, 5 से भाग करेंगे तो यह आ गया 6, तो t का मान हो गया आपका 6। ओके, t का मान कितना आ गया, t का मान आ गया 6। वैसे ही हम s का मान भी ज्ञात करेंगे। अब चलते हैं समीकरण 1 से। t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में इसको रखेंगे तो यहाँ पर हमें s निकालना है। s बराबर t प्लस 3 था, t का मान 6 आ गया है, ये आ गया आपका 9। ओके, तो t का मान 6 आ गया और s का मान आ गया 9। तो ये समीकरण हल हो चुकी है, दूसरा पार्ट हो गया। इसी तरीके से हम तीसरा पार्ट भी करेंगे। ओके, तो इसको हम इरेज करते हैं और तीसरा पार्ट करेंगे। अब तीसरा पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है। तीसरा पार्ट यहां पर दिया है 3x माइनस बाई बराबर 3। ये समीकरण 1 दी हुई है। दूसरी दी हुई है 9x माइनस 3 बाई बराबर 9। ओके, ये समीकरण 2 दी है। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए, समीकरण 1 है 3x माइनस बाई बराबर 3 और 9x माइनस 3 बाई बराबर 9। अगर हम इसमें 3 से भाग दे दें तो यही समीकरण आ जाएगी, या फिर हम इसको ये लिख लें a1 अपॉन a2। कितना आएगा, a1 अपॉन a2 आएगा 3 बटे 9, ये आ गया 1 बटे 3। वैसे ही लिख लें b1 अपॉन b2, ये -1 और -3, -1 बटे 3 आ रहा है। वैसे ही c1 अपॉन c2 लिख लें, तो उसके लिए भी हम वही लिखते हैं। तो 3 बटे 9 कैंसिल करेंगे इसको तो 1 बटे 3। अब देखिए जब तीनों अनुपात बराबर हों, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तब रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। समपाती रेखाएं होती हैं, ठीक है, समपाती रेखाएं होती हैं। और समपाती जब रेखाएं होती हैं तो इनके अनंत हल होते हैं।
कैसे हल होंगे इनके? अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे। अनंत हल होने का मतलब क्या है? अगर हम x का कोई भी मान लेते हैं तो उसके लिए एक y का मान भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम नहीं बता सकते कि इसके कौन कौन से हल होंगे, और अनंत हल होंगे तो यहाँ पर कोई भी हल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम समीकरण 1 में देखें, x का मान अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो y का मान 0 आ जाएगा। x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान -3 आ जाएगा। ओके, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं ये रेखाएं। तो इस तरीके से जो हल होंगे वो इसके अनंत होंगे। ओके, और अनंत हलों के मान हम नहीं लिख सकते। ओके, अगर हम यहाँ पर मान रखते हैं, चलो यहाँ पर मान रख लेते हैं। x का मान रखने पर, जैसे x का मान अगर हमने यहाँ 0 लिया तो y का मान आएगा -3। x का मान अगर 1 रखा तो y का मान आएगा 0। x का मान अगर 2 रखा तो y का मान आएगा 3। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे मान आ जाएंगे। तो ये अनंत हल होंगे इस तरीके से। ओके, तो ये तीसरा पार्ट इस तरीके से हम करेंगे। बाकी चौथा पार्ट करते हैं। चौथा पार्ट देखिए क्या होगा। चौथा पार्ट, इसमें 6 पार्ट हैं टोटल, तो चौथा पार्ट भी देख लेते हैं। चौथा पार्ट दिया 0.2x 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ओके, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो किसी एक का मान, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान, ओके, x का मान पहले लिख लेते हैं। x बराबर क्या आएगा? इसको हम इधर लेकर जाएंगे तो 1.3 माइनस 0.3y और नीचे भाग करेंगे 0.2 से। ये मान हमको रखना है समीकरण 2 में रखने पर। ओके, समीकरण 2 में रखने पर देखिए, समीकरण 2 में तो 0.4 ये मान आ जाएगा, 1.3 माइनस 0.3y और 0.2 0.5y बराबर 2.3। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम 0.4 को 0.2 से भाग कर सकते हैं। पॉइंट से पॉइंट हटाएं तो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये जो 2 है इसकी गुणा कर देंगे, अंदर इसकी गुणा होगी तो ये हो जाएगा 2.6, ये हो जाएगा 0.6y, ये 0.5 बराबर 2.3। यहाँ से देखिए, यहाँ पर घटेगा, ये माइनस में और ये प्लस में है, तो माइनस का 0.1y आएगा। ओके, बराबर 2.3 में से घटाएंगे 2.6। अब जो ज़्यादा है वो घटेगा, तो 0 कितना आएगा? 3 आएगा, वो भी माइनस का, और इधर 0.1y है माइनस का। यहाँ से y लिखेंगे तो माइनस का 0.3 0.1, माइनस से माइनस कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो y का मान आ जाएगा यहाँ से 3। y का मान आ गया 3, y बराबर 3।
ओके, अब ये बाई का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे। बाई का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखेंगे तो क्या आएगा, अभी हमने समीकरण एक से x का मान ये निकाला था तो इसी में रख देते हैं। x बराबर 1.3 माइनस 0.3 गुणा 3, 0.2 से भाग कर रहे हैं। 1.3 में से घटाएंगे हम 0.9 और नीचे 0.2। 1.3 में से जब घटाएंगे 0.9 को तो ये आएगा 0.4 और नीचे 0.2 है, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया 2। ओके, y का मान आ गया था 3, x का मान आ गया 2। तो इस तरीके से ये हमने समीकरण सॉल्व कर ली, हल कर ली। ओके, अब इसमें 2 पार्ट बचे हुए हैं, 6 पार्ट हैं टोटल। ये 2 पार्ट हम आपको घर से देते हैं। चलो हम इसमें 5वां पार्ट और बता देते हैं, उसके बाद आपको 6ठा पार्ट घर से करना है। ठीक है, होमवर्क है आपका ये। ओके, 5वां बार और बता देते हैं। 5वां पार्ट दिया है √2x प्लस √3y बराबर 0। ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है √3x माइनस √8y बराबर 0, समीकरण 2 है। अब देखिए समीकरण 1 से मान निकाल के हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से देखिए √2x, x हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस √3y और नीचे हो जाएगा √2। समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, ओके, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, √3 बटे √2 माइनस √8 बराबर 0। ओके, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से y का मान अगर हम कॉमन लेते हैं तो y बराबर 0 आएगा। y अगर हम दोनों में देखिए, दोनों में दिया हुआ है y जब कॉमन लेंगे तो 0 आएगा। जब y 0 आएगा तो x भी 0 आएगा। ओके, x भी 0 आएगा और y भी 0 आएगा। इसके लिए हम ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर C1 और C2 जो होगा दोनों 0 दिए हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर मान 0 आ रहे हैं x और y के। ओके, तो ये यहीं तक हो सकता है, इसके आगे नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर, इसका जो पार्ट 6 है, इसका 6ठा पार्ट है, वो आपको करना है। अगर नहीं होगा तो कमेंट करें और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।